ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मतगणना शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमच नाका में हुई। जिले की प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हेमंत मीणा और धरियावद में बीएपी प्रत्याशी थावर चंद ने जीत दर्ज की। प्रतापगढ़ में हेमंत मीणा ने कुल 87,644 मत हासिल किए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मीणा को 62,535 मत प्राप्त हुए। वहीं धरियावद में बीएपी प्रत्याशी थावर चंद ने कुल 83,655 मत हासिल किए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल को कुल 76,964 मत मिले। इससे पहले 25 नवंबर को जिले के मतदाताओं ने मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाया। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर भी जिले में कई नवाचार किए गए। जिले भर में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों के लोगों को इन कार्यक्रमों के दायरे में लाना है। इस संकल्प के तहत ग्राम स्वराज अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान और प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संकल्प यात्रा को लेकर ही पिछले दिनों जिला कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने आयुष्मान भारत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के तहत पात्र लाभान्वित किसानों की ई-केवाईसी, किसान पोर्टल पर आवेदन सत्यापन, पात्र किसान बैंक खाते को आधार से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से सभी कार्य समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को किसानों के खाते को आधार से लिंक करने के दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने जिले में होलसेलर और रिटेलर द्वारा फर्टिलाइजर को अधिक दामों में बेचने और स्टॉक करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने होलसेलर की संख्या, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, कोऑपरेटिव में वितरण व्यवस्था तथा बाजार में अधिक दामों में बिक्री के संबंध में प्रत्येक अधिकारी से विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए जिले भर में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें पात्र किसानों की केवाईसी सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। जिले में बीते दिनों उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आयोजित हुआ। 3 दिन तक चले इस अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन विभिन्न स्थानों पर स्थापित बूथों पर टीकाकरण हुआ। वहीं दूसरे और तीसरे दिन दवा लेने से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने पोलियो की खुराक पिलाई। क्रिसमस का पर्व जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गिरजाघरों में विशेष सजावट और रोशनी की गई। सामूहिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रभु यीशु के जीवन से प्रेरणा लेकर प्रेम और स्नेह का संदेश दिया गया। सुबह से ही कैरल्स गायन का दौर चला। गिरजाघरों में झांकियां भी सजाई गई। लोगों ने एक दूसरे से मिलकर क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पिछले दिनों शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस का 1 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्राध्यापक सुधीर बोरा ने बालिकाओं को सहयोग, सदाचार और परिश्रम की भावना को जीवन में उतारने का संकल्प दिलवाया। इसके बाद एनएसएस जिला प्रभारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जिले में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। सुबह के समय कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है। वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जिले में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अटल जी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।